जी, शाहबख्श ने जो आंसर किया है वो देख लें। प्रॉब्लम विल बी लोकल मिनिमम। प्रैक्टिकली अगर मैं वही कॉस्ट फंक्शन यूज करूं जो अभी मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिकली अगर मैं वही कॉस्ट फंक्शन यूज करूं जो मैंने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले लीनियर के लिए, तो प्रॉब्लम आएगी लोकल मिनिमा कि हमारे पास बहुत सारे लोकल मिनिमा आ जाएंगे और हम ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट हमारा ये करता है कि हमें ये करता है ग्रेडियंट डिसेंट कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास लोकल मिनिमा के अंदर हम स्टक हो जाएंगे, क्योंकि हम जब उसके सराउंडिंग में देखेंगे तो तमाम वैल्यूज क्या होंगी उससे बड़ी। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मुझे वैल्यू मिलेगी बड़ी, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा आंसर है, ये लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो हमारे पास बहुत सारे लोकल मिनिमा आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वही कॉस्ट फंक्शन जो हमने लीनियर में यूज किया है लॉजिस्टिक में यूज करते हैं, तो बिहेवियर आएगा नॉन कॉन्वेक्स। नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर ये होता है, कॉन्वेक्स बिहेवियर ये होता है। ये बिहेवियर क्यों आ रहा है? क्योंकि लॉजिस्टिक जो है वो 0 और 1 में डील कर रहा है, मतलब क्लासीफायर है। तो क्लासीफायर में जब इसको पुट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये देखिए लिखा हुआ भी कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये हमारी कॉस्ट की, दिस इज द कॉस्ट यू वांट द लर्निंग एल्गोरिथम टू पे, द आउटकम इज, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं कि इफ वी यूज दिस फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दिस इज अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन फॉर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। वर्क तो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, ये वर्क तो करेगा डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है कि आंसर नहीं देगा, आपको आंसर देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? लोकल मिनिमम हो जाएगा। हमारा नॉन कॉन्वेक्स से मतलब क्या है कि वी हैव सम फंक्शन j ऑफ थीटा फॉर डिटरमाइनिंग द पैरामीटर, मतलब ये कॉस फंक्शन जो है y एक्सिस पे आ रहा है और हाइपोथेसिस जो है हमारा वो कहाँ आ रहा है? नॉन लीनियर है। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम दोबारा से इस चीज को रिवाइज कर लें ताकि फिर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएं, अगर आप हाइपोथेसिस को ले लें और सिंपल कॉस फंक्शन जो लीनियर का था उसके अंदर पुट करें, तो हमारा हाइपोथेसिस जो ग्राफ देगा j ऑफ थीटा वर्सेस j ऑफ थीटा, तो वो बेसिकली नॉन कॉन्वेक्स दे रहा है। नॉन कॉन्वेक्स क्यों दे रहा है? क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो क्लासीफायर है, और क्लासीफायर में बिहेवियर जो भी है, अगर हम लीनियर का कॉस फंक्शन यूज करेंगे, ये देखें ये इसका बिहेवियर है। अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इसको समझना है बेटा, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है जो लिखा हुआ है। ये कॉस्ट फंक्शन इन्होंने हमें ये बताया कि आप ये यूज करें। अब जाहिर सी बात है, हम चूंकि बाइनरी क्लासीफायर पढ़ रहे हैं, बाइनरी क्लासीफायर वो होता है कि जिसके अंदर सिर्फ दो क्लासेस होती है, या तो 0 या तो 1। तो बाइनरी क्लासीफायर हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक कॉस्ट फंक्शन बता दिया गया कि आप ये यूज कर लें। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई ये क्यों यूज कर लें, ये कैसे काम कर रहा है, तो इसका बिहेवियर समझ लेते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद होती है अगर वो एक स्टैंडर्ड होती है तो हमें उसको समझना होता है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने हमें एक चीज़ बताई है कि कॉस्ट फंक्शन में दो तरह के कॉस्ट फंक्शन लिखे हैं। कह रहे हैं कि अगर y एक्चुअल में, अच्छा ये y से मुराद एक्चुअल है और हाइपोथेसिस से मुराद जो आप एस्टिमेटेड कर रहे हैं। क्लियर? y से मुराद एक्चुअल है और हाइपोथेसिस से मुराद वो है जो आप एस्टिमेटेड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर y एक्चुअल में 1 था और तो आप ये फंक्शन यूज कर लें, अगर y एक्चुअल में 0 था तो आप ये फंक्शन यूज कर लें। अब इसका बिहेवियर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ओरिजिनल डेटा के अंदर मौजूद है y1 और y0। आप जब कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं तो ओरिजिनल डेटा को यूज करके ही निकालते हैं और y से कंपेयर करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ओरिजिनल डेटा में y1 था तो आप कॉस्ट ये यूज कर लें, अगर ओरिजिनल डेटा में y0 था तो आप कॉस्ट ये यूज कर लें। क्या ये बात समझ में आई? सिर्फ इतनी समझ में आई बात? काम कैसे कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि अगर ओरिजिनल डेटा के अंदर y1 था तो आप ये कॉस्ट यूज कर लें, अगर ओरिजिनल डेटा के अंदर y0 था तो आप ये कॉस्ट यूज कर लें? क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? मैं हर स्लाइड से आगे जब बढ़ूंगा जब आप लोग कहेंगे कि समझ में आ गई, ये पूरा ना टेम्पो फिर टूट जाता है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक चीज है कि सर ऐसे क्यों, सही है ना। तो इसका जवाब हम इसका ग्राफिकल, इसका जो बिहेवियर है लॉग का वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि y अगर 1 हो तो माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस ले लेना, अगर y 0 हो तो माइनस लॉग 1 माइनस हाइपोथेसिस ले लेना। तो इसका हम बिहेवियर देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ी सी हमारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें लॉग का बिहेवियर डायरेक्ट पता होता तो अच्छी बात है, लेकिन हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दिस इज अवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन, दिस इज द पेनल्टी द एल्गोरिथम पेज प्लॉट द फंक्शन। कह रहे हैं कि ये पेनल्टी है जो कि एल्गोरिथम पे करेगा। अगर y1 था तो ये पे करेगा, अगर y0 था तो ये पे करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए
कि सर पेनल्टी हमेशा जरूरी तो नहीं है भाई। देखिए अगर मेरा हाइपोथेसिस 1 प्रेडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल में भी 1 था तो क्या मैंने कोई गलती की? अगर एक्चुअल में भी 1 था और मेरे हाइपोथेसिस ने भी 1 प्रेडिक्ट किया तो क्या मैंने कोई गलती की है? डेफिनेटली मैंने गलती नहीं की है। तो फिर आप सर क्यों कह रहे हैं मैं पेनल्टी दूं? यहाँ पर तो आना चाहिए था कि सर आप कोई पेनल्टी ना दें। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। इसी तरीके से सर अगर एक्चुअल में 0 था और मैंने 0 ही प्रेडिक्ट किया तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पेनल्टी दें? तो पेनल्टी तो नहीं देनी चाहिए। तो इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली ये चीज ट्रू हो जाएगी। देखें ये देखिएगा, कह रहे हैं कि अगर प्लॉट y इज इक्वल टू 1 तो ये आपने इवेल्युएट करना है। ये देखिएगा, इसका बिहेवियर गौर से देखिएगा। मैं सिर्फ आपको ये वाली चीज समझा रहा हूँ। कौन सी चीज समझा रहा हूँ बेटा? तो काइंडली थोड़ा सा हाजिर रहें। ये देखें ये वाली चीज, मैं सिर्फ इस चीज को समझा रहा हूँ अभी आपको। एक चीज को समझा रहा हूँ। अगर मैं माइनस लॉग का ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं माइनस लॉग का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसे आता है ये ग्राफ। मतलब अगर मैं माइनस लॉग में डिफरेंट वैल्यूज पुट करूं तो मेरा बिहेवियर कुछ ग्राफ का इस तरह का है। और से देखिएगा स्क्रीन पे, ये बिहेवियर बड़ा ही समझने वाला है